नमस्कार, ओम शांति। पीस न्यूज में आपके साथ मैं हूं शिवांगी। आज के बुलेटिन में देखेंगे जन्माष्टमी व विभिन्न प्रभाग से जुड़ी खबरों के अलावा और भी कई अहम खबरें, लेकिन उससे पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस। कोरोना महामारी में संयमित दिखा जन्माष्टमी का त्योहार। देश विदेश में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मना मुरली मनोहर का जन्मदिन। श्री कृष्ण जैसा बनने का संकल्प। मध्य प्रदेश में पुलिस कर्मियों के सशक्तिकरण के लिए विशेष ऑनलाइन कार्यक्रम। संस्था के सुरक्षा प्रभाग का विशेष प्रयास एमपी के डीजीपी के आह्वान पर हुआ आयोजित। और कैलिफोर्निया के सैक्रामेंटो सेवा केंद्र पर मास्टरिंग अवर फीलिंग एंड इमोशंस थीम विषय पर कार्यक्रम। बीके डॉक्टर मोहित ने कहा, जीवन में विकास के लिए जरूरी है आध्यात्मिक विकास। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार हर साल बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता रहा है, लेकिन इस बार कोविड-19 महामारी के चलते लोगों ने घरों में ही रहकर कान्हा का जन्मोत्सव मनाया। हालांकि ये पर्व श्री कृष्ण के प्रति भावना, श्रद्धा और अटूट स्नेह को दर्शाता है। ऐसे में इस बार भले ही बाहरी रूप से इसे मनाने की रीति में बदलाव हो, लेकिन फिर भी जन्माष्टमी आते ही लोगों में खुशी, उमंग, उत्साह और भक्ति भाव उमड़ पड़ता है। ब्रह्मा कुमारी संस्थान द्वारा इस पर्व को मनाने की बात करें तो संस्थान के मुख्यालय सहित अपने अपने स्थानों से कई विशिष्ट पदाधिकारियों ने शुभकामना संदेश के जरिए पर्व की बधाई दी और इसके पीछे छिपे आध्यात्मिक रहस्यों को उजागर किया। मुख्यालय शांतिवन में संस्था के अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी ने, कोषाध्यक्ष राजयोगिनी दादी ईशु, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके रुक्मणी समेत कई विशिष्ट लोगों की उपस्थिति में पर्व की बधाई दी। तो गुरुग्राम के ओम शांति रिट्रीट सेंटर, महाराष्ट्र के नागपुर और मध्य प्रदेश के इंदौर समेत अनेक स्थानों पर जन्माष्टमी आध्यात्मिक रीति व सादगी के साथ मनाया गया। कहीं मनमोहक झांकी तो कहीं ऑनलाइन सेशन का आयोजन देखने को मिला। गुरुग्राम के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में ऑनलाइन वीडियो के जरिए संस्था के अतिरिक्त महासचिव बीके ब्रिजमोहन और ओम शांति रिट्रीट सेंटर की निदेशिका बीके आशा ने अपनी शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही स्किट के जरिए स्वर्णिम दुनिया में श्री कृष्ण के आने का सुंदर संदेश दिया, जिसे देखकर सभी प्रफुल्लित हो उठे। सभी देवताओं में से आकर्षित करने वाला, सर्वाधिक आकर्षित करने वाले श्री कृष्ण हैं। कृष्ण का अर्थ ही होता है आकर्षित करने वाला। आखिर श्री कृष्ण में ऐसी क्या बात थी जो वो सर्व आकर्षित करने वाले थे? परमात्मा पिता हम आत्माओं को कहते हैं कि भोज्य पदार्थों का व्रत न रखो, मन को शुद्ध रखो, मन को निर्मल करो, मन को पवित्र बनाओ, तब इस मन में मोहन श्री कृष्ण बस सकता है। आगे इंदौर में ओम शांति भवन के ज्ञान शिखर द्वारा भी जन्माष्टमी का संदेश ऑनलाइन वीडियो के जरिए ही दिया गया, जिसमें अमितेश नगर की राजयोग शिक्षिका बीके महिमा ने श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया और राजयोग का अभ्यास कराया। इस मनभावन त्योहार पर मुंबई के बोरीवली सेवा केंद्र द्वारा आयोजित ऑनलाइन कार्यक्रम में भारत और रशिया का अनोखा संगम देखने को मिला, जहां बोरीवली सब जोन प्रभारी बीके दिव्य प्रभा और रशिया में सेंट पीटर्सबर्ग की निदेशिका बीके संतोष ने सभी दर्शकों को पर्व की शुभकामनाएं दी। वहीं रशिया के डिवाइन लाइट कल्चरल ग्रुप के द्वारा कई स्थानों पर प्रस्तुत किए गए सांस्कृतिक कार्यक्रमों का सुंदर वीडियो दिखाया गया, जिसे देखकर सभी दर्शक खुशी व आनंद के साथ ही सकारात्मक वाइब्रेशन से ओतप्रोत हो गए। कन्हैया कन्हैया तुझे आना पड़ेगा, वचन गीता वाला निभाना पड़ेगा। ये जितने भी त्योहार हमारे हैं
वो मनाते हुए इस बार खास बनने पर ध्यान देना है। तो फिर हम सब पहाड़ों को ऐसे उंगली से कृष्णा के साथ, भगवान के साथ उठा लेंगे। श्री कृष्ण के समान सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम और डबल अहिंसक बनने के संदेश के साथ महाराष्ट्र के चंद्रपुर में जन्माष्टमी मनाई गई, जिसके तहत आयोजित ऑनलाइन कार्यक्रम में महापौर राखी कंचलावार, चंद्रपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके कुसुम, माउंट आबू से कला एवं संस्कृति प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके दयाल समेत अनेक सदस्यों ने पर्व की बधाइयां दी और गीत, संगीत, नृत्य, नाटक से भरपूर सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम में सभी को कृष्णमय कर दिया। ब्रह्म कुमारी हर साल बहुत अच्छी तरह जन्माष्टमी मनाती है, कान्हा का जन्मदिन मनाती है। कान्हा का जन्मदिन मतलब खुशियाँ, बहुत बड़ा प्यार, और सब जन कान्हा को बहुत प्यार करते हैं। हर बार बहुत अच्छा सा कान्हा का दिन मनाते हैं, लेकिन इस बार कोरोना के वजह से अपन जन्मदिन मनाएंगे। अगली तस्वीर गुजरात के राजकोट की है, जहां ऑनलाइन के जरिए गुजरात जोन की निदेशिका बीके भारती, पंचशील सेवा केंद्र की वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके अंजू, गोंडल सेवा केंद्र प्रभारी बीके भानु, राजनगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके रीटा, अवधपुरी सेवा केंद्र प्रभारी बीके रेखा समेत अन्य सेवा केंद्रों की बीके बहनों ने पर्व की बधाई दी। साथ ही श्री कृष्ण की झांकी सजाकर व रास कर सभी ने खुशियां मनाई। ओडिशा के ब्रह्मपुर सेवा केंद्र के द्वारा ई जन्माष्टमी मनाई गई, जिसके अंतर्गत वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके अंजू और बीके माला ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी क्यों मनाई जाती है और इस पर्व का भाव क्या है, इस पर प्रकाश डाला। तो अन्य स्थानों पर श्री कृष्ण की लीलाओं पर बाल कलाकारों ने सुंदर प्रस्तुति दी। मध्य प्रदेश में छतरपुर सेवा केंद्र के द्वारा ऑनलाइन जन्माष्टमी कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके अंतर्गत वरिष्ठ सदस्यों ने श्री कृष्ण समान दिव्य गुणों से संपन्न बनने की प्रेरणा दी तथा सुंदर झांकी द्वारा सतयुगी दुनिया के सुंदर नज़ारे का अनुभव कराने का प्रयास किया। आगे बिलासपुर के टिकरापारा सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंजू ने वीडियो के जरिए पर्व का आध्यात्मिक रहस्य बताते हुए श्री कृष्ण समान बनने का आह्वान किया। ऐसे ही राजस्थान में भरतपुर रूपवास सेवा केंद्र पर नगराध्यक्षा बबीता खितौलिया ने श्री कृष्ण की मनमोहक झांकी का अवलोकन किया और सेवा केंद्र प्रभारी बीके बबीता समेत अन्य सदस्यों को शुभकामनाएं दी। वहीं यूपी में हाथरस के आनंदपुरी कॉलोनी सेवा केंद्र पर प्रभारी बीके शांता ने कहा कि श्री कृष्ण चोर नहीं चित्त चोर हैं, काले नहीं बल्कि मुरली वाले हैं। मेडिकल प्रभाग द्वारा मेडिकल और पैरामेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए आयोजित अवेकनिंग टू अ न्यू वे ऑफ हीलिंग ऑनलाइन वेब सीरीज के अगले सेशन में संकट में शांति और मेडिटेशन एज कैंसर थेरेपी विषय पर विशेषज्ञों ने प्रकाश डाला। इसके साथ ही मन को सशक्त बनाने के लिए राजयोग कमेंट्री द्वारा योगाभ्यास कराया। ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान नहीं, और हर समस्या हमारी शक्तियों को बढ़ाती है, हमको शक्तिशाली बनाती है। तो परमात्मा आप सबको स्वस्थ रखे, आपके परिवार को स्वस्थ रखे, ये पूरा विश्व जल्द से जल्द इस महामारी से मुक्त हो जाए। मेडिटेशन हमारे ब्रेन के स्ट्रक्चरल और फंक्शनल एस्पेक्ट्स को चेंज करता है, स्पेशली इमोशनल अवेयरनेस सिस्टम है उसको बढ़ाता है। मेडिटेशन से कॉर्टिकल थिकनेस इंक्रीज होता है, ग्रे मैटर में चेंजेस आते हैं। वहीं धार्मिक प्रभाग द्वारा आयोजित ई सम्मेलन के तीसरे सत्र में आत्मनिर्भरता के लिए आत्मिक बल विषय पर प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके रामनाथ ने प्रकाश डालते हुए मैं और मेरा यानी आत्मा और शरीर दोनों के अंतर को स्पष्ट किया तथा आत्मिक बल बढ़ाने की विधि बताई। इसके साथ ही अन्य विदुषी महिलाओं व विद्वानों ने कहा कि समस्त विश्व का कल्याण हो, ये भावना आने से ही पूरे विश्व की आत्माओं को सुख मिलने लगता है। आध्यात्मिक शक्ति से वैश्विक उत्थान, प्रतिपल जो भावना ही ये भा रहा है कि इस समस्त विश्व का कल्याण, जिसके भीतर ये भावना जन्म ले रही है, वो भावना का जन्म लेना ही इस बात का प्रमाण है कि हाँ, ये सद्भावना चारों तरफ विश्व के हर एक प्राणी को साता पहुंचा रही है।
ईश्वरीय विश्वविद्यालय ब्रह्मा कुमारी संस्थान को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा। तो सबके कल्याण का ऐसा टॉपिक लाए हैं, तो मुझे विश्वास है इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा आम जनता पर। जनता जनार्दन में भावों का परिवर्तन होगा और वातावरण में शांति होगी और हम भय मुक्त जीवन जी सकेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पूरा विश्व एक बहुत बड़ी आपदा से गुजर रहा है और इस महामारी के बीच रहकर पुलिसकर्मी लोगों की परवाह करते हैं और उनकी सेवा करते हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश के डीजीपी वी.के. जौहरी के विशेष आह्वान पर ब्रह्मा कुमारी संस्थान के सिक्योरिटी सर्विस विंग के द्वारा मध्य प्रदेश पुलिस पर्सनल को तनाव मुक्त व स्वस्थ बनाने के लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट थ्रू सेल्फ एम्पावरमेंट विषय पर 4 सत्रों में स्पेशल सेशन का आयोजन किया गया, जिसके पहले सत्र में मुंबई से कॉर्पोरेट ट्रेनर बी.के. स्वामीनाथन और वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बी.के. दीपा ने पुलिस कर्मियों को अपने सुंदर और अनुभव युक्त संबोधन से तनाव से मुक्त बनने की सहज विधि बताई। अपने मन का प्रबंधन इंटरनल टीम को बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं, वो बाहर की परिस्थिति को भी बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं। जैसे हमारे मन में सकारात्मकता आती जाती है, हम अपने आप को तनाव मुक्त मनोस्थिति में ले जाते हैं। चाहे कोई सिचुएशन है तो उसमें हम अपने आप को शांत कर सकते हैं। आबू रोड में माधव विश्वविद्यालय के मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान संकाय के द्वारा जल संवर्धन, संस्कृति, परंपरा एवं तकनीक विषय पर ऑनलाइन संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें विश्वविद्यालय के प्रेसिडेंट व उप कुलपति प्रोफेसर संजीव कालिया ने जल संकट पर चर्चा करते हुए जल संरक्षण विमर्श को आवश्यक बताया। वहीं संगोष्ठी के मुख्य वक्ता ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेवल विंग के समन्वयक बी.के. सुरेश ने जल उपयोग की त्रिविध दशाओं की बात कही। इसके साथ ही ब्रह्मा कुमारी संस्था द्वारा जल संरक्षण के लिए बड़े स्तर पर किए जा रहे प्रयासों की जानकारी देते हुए कहा कि राजस्थान जैसे सूखे ग्रस्त प्रदेश में भी जल प्रबंधन करके एक मिसाल पेश की है। अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत की। वॉशिंगटन डीसी में मेडिटेशन म्यूजियम के निदेशक बी.के. डॉक्टर जेना के द्वारा चल रहे स्पिरिचुअल वैक्सिंग सीरीज के अगले सेशन में बीइंग द मास्टर ऑफ माई लाइफ विषय पर उन्होंने प्रकाश डालते हुए विचारों के महत्व के बारे में बताया। साथ ही कई वीडियो के जरिए लोगों को सकारात्मक विचारों की ओर प्रेरित किया। We're going to start, but to sustain it is not like going to auntie's home. It's really an effort in the making, because what I think is the gift of this pandemic is that we are actually learning about ourselves at a deeper level. कैलिफोर्निया के सैक्रामेंटो सेवा केंद्र के द्वारा आयोजित ऑनलाइन कन्वर्सेशन में अब तक कई प्रखर वक्ताओं ने मास्टरिंग अवर फीलिंग्स एंड इमोशंस थीम के अंतर्गत कई विषयों पर चर्चा की। इसी कड़ी में आगे बढ़ें तो भारत में दिल्ली के जीबी पंत हॉस्पिटल में वरिष्ठ कार्डियोलॉजी प्रोफेसर बी.के. डॉक्टर मोहित गुप्ता ने कंपैशन इन एंटीडोट टू सफरिंग विषय पर चर्चा की। इसके साथ ही अन्य विशिष्ट लोगों ने अपने अनुभव शेयर किए। And one thing we all must understand, that the moment we think about compassion, the whole energy system, the whole energy changes, the focus changes from I, me and myself to globally. The mindset changes from a limited mindset to an unlimited ocean, to the unlimited mankind. And that is where the power of the emotion lies in it. आज के बुलेटिन में बस इतना ही और खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।